नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 39 साल इनकी उम्र है, 49 साल इनकी उम्र है। क्या कहता है हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, किन रेखाओं के कारण चीज़ें बनती हैं, किन रेखाओं के कारण चीज़ें अटकती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उँगलियाँ लंबी हैं, व्यक्ति भाग्यशाली। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक-ठाक से लंबा है, ये भी कहीं न कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला। अंगूठा अगर कहा जाए ये पर्व माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, दिमागी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन समस्या तब आती है ना जब अति दिमाग लग जाता है और बाद में सोचते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कर गया जल्दबाजी में, मेरा नुकसान हुआ। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। एक बात, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा समय के अनुसार मानसिक तनाव, जीवन साथी को शरीर स्वास्थ्य पर असर, या अन्य कोई बात। ये पार्ट छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो शुगर की बीमारी को दिखाती है, चीनी कम खाया करिए। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मेहनत कश है। दूसरा पर्व छोटा है, धन आता है कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता, ये उतार चढ़ाव को दिखाता है, फ्लक्चुएशन करता है, ये सामान्य है। तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्यता यश नहीं मिलता। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है जो कि सामान्य है। माइंडेड होते हैं ऐसे लोग, ये हिस्से तक जाना, उसके साथ में ये पार्ट लंबा होना, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, नौकरी वोकरी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। वहीं ये पार्ट छोटा है तो स्वतंत्र काम में किसी को साझेदार बनाना भी उचित नहीं है, या आप करते भी हैं तो बहुत सावधानी से करिए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा फ्लक्चुएशन को कम करती है। सामान्य हाइट में शनि उठा है, जैसे अभी का टाइम फ्रेम जो चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, इसको ऐसे करूं कि उसको ऐसे करूं। और पिछले साल अप्रैल के बाद से अगर कहा जाए काम धाम में भारी नुकसान, सितंबर के बाद और नुकसान, ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। शनि अच्छा उठा है और शनि पे रेखा स्पष्ट साफ, ऐसे लोग अगर कहा जाए शॉर्टकट वाले काम करना पसंद करते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा अपने आप में राजयोग, ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी, भाग्य को सपोर्ट करने वाली। इस हाथ की जान बुध है, बुध की उंगली ही अपने आप में एक राजयोग है, उसके बाद बुध का पार्ट अगर कहा जाए राजयोग। एक बात, दूसरी चीज़ काफ़ी नीचे से निकल रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि एक तरफ से तो ये कहीं ना कहीं राजयोग है कि लंबा होना या पार्ट अच्छा होना, उसको रेखा खड़ा होना, और दूसरी तरफ से अगर कहा जाए सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है बुध का सपोर्ट। और बुध के सपोर्ट का मतलब ये हो गया धन, काम, दिमाग, चतुराई, भाग्य, कई चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना मीडियम कलर में, अगर डार्क होगा तो वो कहीं ना कहीं ये नुकसान पैदा करेगा। होता नहीं है, दवाई पीते हैं तो दवाई की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो नुकसान करती है, बैलेंस होगी फ़ायदा करेगी, और दवाई अगर कहा जाए कम मात्रा में है तो कहीं ना कहीं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से स्टोन में भी आपके बॉडी में कितना कलर चाहिए ये डिपेंड करता है उसके सूट करने पे। अगर ये ज़्यादा डार्क होगा तो भी नुकसान करेगा, लाइट होगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं। मीडियम कलर का एक पन्ना सोने या पंचधातु में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जीवन रेखा अगर कहा जाए सीधी है, थोड़ा सा लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। ये पार्ट शुक्र का क्षेत्र और अंगूठा, बुध और शुक्र ही इस हाथ की जान है, और ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सपोर्ट करने वाली, लेकिन सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में एक ओपल इस शुक्र के लिए, एक ओपल इस उंगली में पहन लेना, लगभग 9 से लेकर 13 कैरेट के बीच में, 9 से 13 रत्ती के बीच में, 9 से 13 रत्ती के बीच में एक ओपल पहन लेना, चांदी या पंचधातु में बनवा के किसी भी शुक्रवार के दिन। डबल फायर का होगा, ऑस्ट्रेलियन बीट का होगा, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसका कलर जिस टाइप से मैं चाह रहा हूँ या जिस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, अगर वो संतुलित है तो 100% आपको लाभ देगा।
ओपल में भी कई कलर होते हैं, आपको मेनली जो है हरा और आपको जो है पीला उसमें और नीला, ये 3 कलर ज़्यादा मात्रा जिस ओपल में हो उसको लेना, क्योंकि कलर 6-7 होते हैं, लेकिन किसी में कोई कलर ज़्यादा, किसी में कोई कलर कम, ऐसे करके होता है। जिसमें ज़्यादा कलर इसकी मात्रा हो वो ज़्यादा अच्छा है। ये पार्ट पे ये रेखा अपने घर, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। ये रेखा जो है करीबियों से नुकसान या धोखे को दिखलाती है। बहुत ज़्यादा किसी करीबी में पैसा उधार या काम या पार्टनरशिप इत्यादि चक्कर में मत पड़ा करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। बहुत ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना आपके लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अब जैसे यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी को दिखाती है। जीवन में कभी भी मौका मिले विदेश जाके कुछ करने का, या तो बिल्कुल आप कर लेना आँख बंद करके। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में फंसने को दिखाती है। इस समय पे कर्जा होगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दर्शा रही रेखाएं अगर मैं कहूँ तो। पन्ना ओपल जरूर पहन लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे और जो बताना हो बताऊँगा। शेयर मार्केट से संबंधित आपका जो है प्रश्न है आपका। देखो, शेयर मार्केट क्या है? बुध। शेयर मार्केट क्या है? शुक्र। शेयर मार्केट क्या है? राहु। अभी मार्केट की स्थितियां ना उतार चढ़ाव रहेगा, ग्लोबलाइज है ये। शेयर मार्केट में इस साल अक्टूबर तक का बड़ी अस्थिरता रहेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखना मेरी बात को। अभी अगले 3 महीने मार्च अप्रैल मई ये मंदी के होंगे। मार्च अप्रैल मई ये ग्लोबल मंदी होगी, जो पश्चिमी देशों से स्टार्ट होगी, और कुछ देश ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे मंदी और थोड़ा सा तनाव, सीमा तनाव के कारण। तो शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में सावधानी। हालांकि ये बुध और शुक्र आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब ग्लोबलाइज ही चीज़ें जो है डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करो? कम लगाओ, इंटरडे बिल्कुल भी ना खेलो, बहुत सावधानी से ही चलना। और कोई विकल्प है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो बहुत सावधानी से खेलना। बाकी ये दोनों स्टोन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको धारण कर लेना। दूसरी बात, तीसरी चीज़, प्रश्न आपने सिर्फ एक ही लिखा है, अब मुझे जो बताना मैं बताता हूँ। सेकंड इसके हिसाब से साल 2028 बेस्ट टाइम, 29 बेस्ट टाइम, 30 बेस्ट टाइम। इस समय पे व्यक्ति जो है मानसिक रूप से जो है काफ़ी सोच विचार कर रहा है, मैं कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं, क्या करूं। कई तरीके के दिमाग में आ रहे हैं। काम बदलना या स्थान के परिवर्तन को भी दिखाता है कमर्शियल चीज़ों में, कमर्शियल चीज़ों से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। एक बार दूसरा, कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को लेके भी मन दुखी होगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, इतना इसमें दम है कि ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, अभी समय छोड़ूं तो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और रही जो ये ओपल और पन्ना बताया मैंने, ये जब समय आपका इस समय पर डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपको सपोर्ट करेगा। जब 28 से समय अच्छा हो जाएगा तो ये 4 गुना उसको बढ़ाएगा, उसकी रफ्तार को बढ़ाएगा। तो उपायों से मतलब होता है ना कि जब चीज़ें खराब हैं तो उसमें सपोर्ट करना, और जब चीज़ें अच्छी हैं तो उस समय पे जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी बढ़ाना, चीज़ों को बढ़ाना। और ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी कहलाएंगी। एक बात, दूसरी चीज़ इसमें थोड़ा सा हमेशा अपने क्रोध पे नियंत्रण। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए कूल होते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ आपके दिमाग में आती होगी कि अरे यार फला को मैंने ये स्कीम बताई, उसके ऊपर लागू हो गई, वो कमा लिया और मैं नहीं कमा पाया। अपने ऊपर स्कीम लगाई तो वो गड़बड़ा गया। हाँ, यहाँ पर गुरु के कारण और शनि के कारण और आपका बुध के कारण ये जरूर कहूँगा, काम कोई नहीं रुकता, हो सब जाता है। कहीं ना कहीं से व्यवस्था जो है चल जाती है, ये भी ठीक है। कहीं ना कहीं से जो है चीज़ें बन जाती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अभी का समय डिस्टर्ब करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, डिस्टर्बेंस ये पैदा करेगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए शुक्र की पावर, और शुक्र की पावर ओपल पहन के इसको बढ़ा दो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई चीज़ अगर आपको पहननी है, हर किसी से मैं कहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ पहननी है तो अच्छी क्वालिटी का पहनना। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको लाइफ टाइम पहननी है तो उसकी क्वालिटी नॉर्मल सी बात अच्छी हो, और कोई चीज़ अच्छी क्वालिटी की है तो वो 100% रिजल्ट देगी। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ये सब देखना पड़ता है, जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन बताया।
उसके आधार पर देखना बहुत कुछ पड़ता है। उसकी कटिंग देखनी पड़ती है, कौन सी कटिंग आपको सूट करेगी, उसके रेशे देखने पड़ते हैं। लेकिन इतना आप अपने से लोगे नहीं समझ पाओगे। तो बस वही है कि उतना ही कर लो, काफ़ी है। ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी तंत्र से वाद विवाद और वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में प्रोटेक्शन। ये मछली नुमा आकृति का मतलब ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ भी होगा, खासकर अगर कहा जाए 28 से 30 के बीच में अचानक से जो है चीज़ों का बढ़ना। इसमें पैतृक संपत्ति या कोई ऐसी संपत्ति से भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो अचानक बढ़ गई, या छोड़ दी थी आस, या कोई भी बात हो सकती है, या आपने लिया कम रेट में अचानक से बढ़ गया, उसके भी संकेत हैं, वो भी आपको मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के 28 से बहुत बढ़िया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अभी डिस्टर्ब करेगा, उसके लिए मैंने उपाय बता दिए, ठीक है, उसको ज़रूर करना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फ़ोन कर लेना, स्टाफ आपको समझा देगा। कितना कैरेट का पहनना, ये सारी चीज़ें जो है आप फ़ोन करके अपना स्टाफ से समझ लेना किस दिन कैसे। बाकी हाथ अच्छा है, परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।